इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया तो हमारे देश में कोई जानता नहीं था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना हमने कोई बिजनेस लोन लिया था, ना ऐसा कोई बहुत लाव लश्कर था मेरे पास। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं बिहार गया, बनारस गया, यही 2-3 जगहों पे मैंने काम किया था। और शुरू के दिनों में मेरे पास में बाइक भी नहीं थी। मैं दूसरे की बाइक पे जाता था, अपने प्रोजेक्ट को शेयर करता था, लोगों को एजुकेट करता था, और उन्हीं का बुक और उन्हीं का पेन यूज करता था। उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती थी, उनका पंखा होता था, उनकी जगह होती थी, सिर्फ मैं जाता था। मतलब ये शोरूम उठ के हर जगह जाया करता था। क्योंकि मैं इसको संघर्ष के रूप में नहीं ले रहा था, आई वॉज एंजॉयिंग। जब मैं कहता हूं आज 10,000 लोगों के बीच में कि जीवन उत्सव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं कह रहा हूं उत्सव है। उत्सव ही है, तब भी उत्सव था। जब 3rd क्लास स्लीपर में बैठ करके दिल्ली से पटना में गया था, तब भी मैंने एंजॉय किया था साइट सीन्स को, अपने देश को देख रहा था। जब रोड साइड पे लिट्टी चोखा या फिर भेलपूरी खाया करता था पैसों के अभाव में, तो उसको भी एंजॉय करता था। और एंजॉय क्यों ना करो, एंजॉय क्यों ना करो। मैंने उसको संघर्ष की शेप में देखा ही नहीं, उसको मैंने प्रक्रिया की शेप में देखा था कि ये प्रोसेस है। मैं ही हूं जो आज रोड साइड पे खा रहा हूं, मैं ही हूं जो 5 स्टार में खाऊंगा। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। तो वही आपके साथ भी होगा। आपसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बात ये मेरे कोर में थी। तो मेरे पास में कुछ नहीं था, तब भी मैंने इस बिजनेस को अच्छे से प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि जो फाउंडेशन होता है ना, बेस जो होता है कि किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास में कोई चीज नहीं थी कि बहुत सारा हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, और तब ये काम बड़े अच्छे से हुआ। इतने अच्छे से हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और आप जान के हैरान होंगे आप कि टिल टुडे मैं प्रकांड नहीं हो गया हूं। अभी भी मैंने इस इंडस्ट्री का आई भी नहीं जाना है। समझ रहे हैं आप? तब यहां पहुंच गया हूं। और मेरा ये अपना विश्वास नहीं है, ये मेरा अनुभव है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक ये जीवन नया होता चला जाता है और आप सीखते ही चले जाते हैं। इसलिए मैं क्यों कहूं कि मैं बहुत अनुभवी हो गया, ना 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 ना, अब तक का ये अनुभव रहा है हमारा, ये मैं कह सकता हूं। एक बार क्या हुआ कि एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन, वो एक बार एक बच्चों का एक प्रदर्शनी लगी थी। बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टॉयज, गैजेट्स बनाए हुए थे। और उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे एडिसन। तो उस स्कूल के जो डीन थे, सारे बच्चे थे उसमें, कुछ 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे। और एडिसन बड़े अच्छे से सबको देख रहे थे और उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। अलग अलग तरह के जो रचनाएं थी बच्चों ने जो की हुई थी। अचानक एडिसन एक जगह पे रुके, बच्चों ने एक ट्रेन बनाई हुई थी, इलेक्ट्रिक इंजन था उसमें। तो एडिसन ने कहा कि ये, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये कैसे चलता है? बच्चे ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। बोले अच्छा, इलेक्ट्रिक ही चलता है, वेरी नाइस। जैसे वो आगे बढ़े तब तक बच्चे ने बोला एक्सक्यूज मी। तो जो डीन थे उन्होंने उसको थोड़ा सा बताया कि नहीं, कुछ पूछना नहीं है। तो एडिसन ने बोला कि नहीं नहीं, इनको पूछने दीजिए। हाँ बेटा, बोलो क्या पूछना है तुम्हें। तो उस बच्चे ने पूछा कि ये इलेक्ट्रिक क्या होती है। यू वॉन्ट बिलीव माई डियर फ्रेंड, एडिसन ने क्या बोला हो? एडिसन ने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को रोशनी दिखाई, बल्ब बिजली से जलता है, लेकिन बिजली क्या है ये एडिसन को भी नहीं पता।
इसीलिए वो एडिसन है, और हम कहते हैं हमें सब पता है। तो जीवन ये घटित हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप सारे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं, एक ऐसे माइंडसेट में हैं और एक ऐसी सराउंडिंग में हैं जहां पे हर वक्त आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, एक शेल्टर किया जा रहा है। आप इस जीवन में बहुत अच्छा होने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अच्छा मत होइए। संत बनने की जरूरत नहीं है। संत एक स्थिति है, वो होना होता है, बना नहीं जाता है। बनेंगे तो जैसे संतों को आप देख रहे हैं, बहुत से संतों को वो बनते हैं फिर कुछ और बन जाते हैं, तो फिर आप बोलते हैं ये सारा का सारा ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर आप भी एक एंड पकड़ के डिरेल हो जाते हैं, तो बहुत सारी अच्छी प्रक्रियाओं से जो है आप भी दूर हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि संत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ऋषि होने की जरूरत है। ऋषि जानते हैं कौन होता है? ऋषि सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, उसको ऋषि कहते हैं। और हम और आप ऋषियों की औलाद हैं, जिन्होंने विज्ञान दिया। वो वैज्ञानिक थे बेसिकली, हजारों साल से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और आप सब तो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि आप ऋषि के संपर्क में तो हैं। आप भी ऋषि के ही साथ हैं, और ये समझ जाइएगा कि ऋषि के जो सानिध्य में होता है वो ऋषि ही होता है, और आप सारे के सारे ऋषि के सानिध्य में हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।